इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव इज, बोलो, y इज इक्वल टू ए साइन, हाँ जो भी हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये जो फाइव लिखा हुआ है वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ये बात तो सोचने वाली है कि इसमें डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ऐसा अगर एक इक्वेशन लिखा जाए, and another equation is, let us say this is y1 and the other is y2 is equal to a sin kx minus omega t plus phi। तो कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन can anyone identify the difference between the two? Oh, yes, sir. Maybe it will affect the motion Huh? of the particle in the axis. In the x, nahi, particle is always, motion of the particle means vibration of the particle. In fact, particles never move, they vibrate only, they do not leave their position, but they always vibrate, otherwise a string will move from one place to the other. Once wire of a guitar is plugged, the wire stays at the same position, it is not moving from one point to the other. So there is no appreciable displacement of particles, it is vibration. So in the two cases, the particles are vibrating along positive y-axis, as this is written as y1 and y2. Any other? Can anyone guess what is the difference between these two equations? You cannot see that here it is written as a first term and this is, ये नहीं कह सकते क्या है? Any difference? Can anyone guess? हाँ, बोलो बच्चों। बोलो भाई। इनिशियल, हाँ इनिशियल से गेस करो, आ जाएगा। इनिशियल से गेस करो। इफ आई राइट, मतलब बंद तो तुम कैसे आ पाते? देखो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? इफ आई राइट, क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, मीन्स एट, इफ आई राइट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर दोनों में एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख दूं तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? y1 क्या आ जाएगा? व्हाट इज y1? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इजंट इट? और x इज इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल है, x इज इक्वल टू जीरो पर अगर मैं पार्टिकल की वाइब्रेशन को देख रहा हूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू y2 गिव्स दिस एज a साइन माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सो नाउ लेट अस टेक फाइव इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं लेता हूं, मान लो फाइव भी जीरो ले लूं, तो अब क्या डिफरेंस है? मीन्स y1 में साइन ओमेगा टी होगा और y2 होगा साइन माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब ये जो दोनों वेव्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है कि पहली वाली वेव में जो ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसे ये ऑसिलेट कर रही वेव, ठीक है? तो पहली वाली वेव में x इज इक्वल टू जीरो पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है? पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर, याद करो एसएचएम में जब ये 50 लिख दिया जाता था तो अपने मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव y की तरफ चलेगा। अगर मैं 50 है और t 0 है और t से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 0 प्लस कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जबकि इसको अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये माइनस ओमेगा टी, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। भाई अगर मैं 50 लिखा है और ये -30 डिग्री, तो -30 का मतलब किस क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी।
अरे अगर मैं साइन का कोई वैल्यू नेगेटिव लिखूं, साइन ऑफ -30 इज -1/2, वेर साइन 30 इज +1/2। इसका मतलब कि पहले वाले वेव में स्टार्टिंग ये जो पार्टिकल है ऊपर जा रहा था, और दूसरे वाले वेव में ये वाला यही वाला पार्टिकल नीचे जा रहा था, तभी तो ये -1/2 पर आ गया, वो +1/2 पर चला गया। सो जब हम ये ओमेगा टी माइनस के एक्स और इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं, तो ये किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में रिलेशन बता पाता है। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ना, तो इसको लिखने का मतलब कुछ और है, इसको लिखने का मतलब कुछ और है, अलग अलग चीजें। ठीक है, अब बंद कर लो, क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, समझेगा कि नहीं, बोलो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक अपने मीन पोजीशन से ऊपर उछलने को तैयार है और एक अपने मीन पोजीशन से नीचे उछलने को तैयार है। समझ गए कि नहीं? ये सब ये डिफरेंस सबको क्लियर हुआ? किंजल एंड दितिशा, रिया, जागृति? Yes, sir. So this makes the difference. This means now we have to discuss velocity of particles. There are two things in a wave: velocity of wave and velocity of particles. When particle vibrate, disturbance propagates. जब पार्टिकल हिलते हैं तो वेव चलती है, ये समझे? तो पार्टिकल का हिलना उसको हम पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं, और वेव एनर्जी का बढ़ना उसको हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। So there are two different terms. So let us learn something about particle velocity and wave velocity. हमने displacement निकालना सीख लिया। y(xt) stands for instantaneous position of particle located at a distance, this particular x and particular time. ठीक है? So if I write y(xt) is equal to a sin omega t minus kx plus phi, a sin omega t minus kx plus phi. So this is how we find a displacement of particle from its mean position. ये हमें क्या बताता है? किसी x जगह पर एक थ्रेड के एक एंड से x दूर, एक थ्रेड के एक एंड से x दूर जो पार्टिकल है वो t टाइम पर कहां पर होगा उसको निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर सुनामी की लहर आ रही है तो जहां सुनामी प्रोड्यूस हुई है उससे 1 किलोमीटर दूर कोई भी वेव इस टाइम पर कितनी हाइट की होगी हम निकाल सकते हैं पानी की वेव। नहीं समझे? लेकिन हमें वेव के आने के पहले कंप्यूटर कैलकुलेट कर ले तो जान जाएगा कि वो शिप जहां पर है ये वाली वेव उस शिप पर कब पहुंचेगी, ये तो, और वो शिप कितना तेजी से ऊपर नीचे उछलेगा इस वेव के प्रोड्यूस होने से। एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड एंड उसके हिसाब से वो शिप अपने कंप्यूटर का यूज करके अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। कोई वेव आ रही है, ये तो यहां से जब मार्स तक जाता है कोई स्पेसशिप तो रास्ते में कितनी जगह उसको अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है, ट्रैजेक्टरी को चेंज करना पड़ता है, बहुत खतरनाक है। तो ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई वेव आ रही है वहां चली है तो हमारे पास आएगी तो कितना उछलेगा उसके पार्टिकल्स, वो मुझसे टकराएंगे तो कितनी एनर्जी होगी, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सो अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कोई बताओ? पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी क्या करना चाहिए हमें? dy बाई डी एक्स करना है कि डी एक्स बाई डी टी करना है कि dy बाई डी टी करना है? कोई गेस कर सकता है? पार्टिकल्स किधर ऑसिलेट कर रहे हैं, किस एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। तो वेलोसिटी क्या होती है? dy बाई डी टी। हो गया कि नहीं? बस अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी तुमसे पूछता है तो dy बाई डी टी मैंने नहीं लिखा, मैंने डेल वाई बाई डेल टी लिखा। क्यों पार्शियल? क्यों पार्शियल? y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है देविना, y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x भी वेरी कर रहा है और t भी। तो जब दो वेरिएबल्स से कोई चीज रिलेटेड हो और उसमें एक ही के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं।
नहीं समझे? जैसे किसी भी गेम में जीतने में दो वेरिएबल्स हैं, एक तो मैं अच्छा खेलूं और मेरा पार्टनर भी अच्छा हो, है ना? तो अगर मेरे हार जीत से दो चीजें रिलेटेड है ना, तो मैं एग्जैक्टली किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकता। नहीं समझे? मैंने सजेस्ट किया था यहाँ पर, मैंने बताया था कि नहीं कि छोटे बच्चों को डबल्स खिलाना चाहिए, बताया था कि नहीं कहानी? जब डबल खेलते हैं तो हमेशा हार का जिम्मा पार्टनर का होता है। जैसे वो भी वही तीसरे बता रहा है कि यार वो पार्टनर सही होता तो मैं जीत जाता, और ये भी वही बता रहा है कि, तो छोटे बच्चे के ना पर वो साइकोलॉजिकल वो नहीं आता, नहीं तो वो रोने लगते हैं। सिंगल्स हार जाए तो रोएंगे, डबल्स हारेंगे तो कहेंगे यार तूने अच्छा नहीं खेला। तो ये मौका देना चाहिए, नहीं तो अपने ऊपर चीजें ले लेंगे तो भाई उनका मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो कभी भी सिंगल्स के गेम छोटे बच्चों को नहीं कराने चाहिए, टीम गेम कराने चाहिए। फुटबॉल में तो बहुत लोग हैं जिसको हराने वाले। नहीं समझे भाई, हमारे अलावा 10 खराब खेले, मैं ही सही खेल रहा था, सब खेलते तो अच्छा जीत जाते। तो डिफ्यूजन हो जाता है, अपने ऊपर जो प्रेशर हैंडल नहीं होता। सिंगल्स में बहुत दिक्कत है भाई, तुम्हारी सब तुम्हारे कारण हुआ है ना सारा। इसलिए बड़े बच्चों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, लेकिन छोटे बच्चों को हमेशा स्टार्टिंग के जो गेम्स है डबल्स खिलाने चाहिए। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ये पढ़ाया गया है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। दूसरे पर डाल देना कि वो पढ़ाई नहीं, टीचर जैसे समझा ही नहीं पाया तो मैं क्या करूं। अब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो और एग्जाम दे रहे हो तो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए खूब लोगों से, कई टीचर से पढ़ना चाहिए। स्कूल में पढ़ो या टीचर से पढ़ो, ताकि कई लोगों पर ब्लेम कर पाओ। और नहीं तो यहाँ पर हमारे इंडिया में तो सबसे बढ़िया ईश्वर के ऊपर ब्लेम करना है। वो तो एब्जॉर्बर है भयंकर, वो सिंक है कि हमारा भाग्य ही खराब था। मतलब भाग्य एक ऐसी चीज है कि जिस पर कोई भी दिक्कत आए तो वहीं पर डाल दो। ये अच्छी बात है, जैसे साइकोलॉजी में मेरा सब्जेक्ट था तो वहाँ पढ़ाया गया है। इससे बहुत लोग डिप्रेशन में जाने से बच जाते हैं। अगर ये उनके ऊपर न डाल पाते कि मेरे भाग्य में ये नहीं था, तो वो सारी कमी अपने में ले लेते। ये समझे? तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड केसेस बढ़ जाएंगे। भाग्य कंसेप्ट बहुत अच्छा है, कहते भाई हमारे भाग्य में नहीं तो खुश हो गए कि जो हमारे भाग्य में लिखा होगा तो होगा, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जब कोई भी इवेंट एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो, तो हम एक में जो चेंज है, एक में चेंज सिर्फ दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, है ये डिफरेंशिएशन ही। लेकिन इसको हम लिखेंगे डेल ओवर डेल टी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ। तो इसका डिफरेंशिएशन कोई कर सकता है क्या? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग y with respect to t, when you're differentiating y with respect to t, then you will consider all other terms as a constant quantity. चलो डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। Cos. ये तो मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये कभी नहीं भूलेगा। मतलब लास्ट डे लाइफ में कुछ चीजें नहीं भूलेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? चाहे जितना दिन छोड़े हो जाए, लेकिन ये नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर टी का कोफिशिएंट आगे भी तो आ जाता है, याद करो। अरे जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके सामने जो लिखा होता है उसको आगे निकालते हैं। ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जब भी कोई पार्टिकल की वेलोसिटी करना चाहे डिफरेंशिएट कर दो, बहुत आसानी से, उसको टेंशन नहीं लेना है और आ गया। कल आईआईटी गुवाहाटी का एक बच्चा था मेरा पढ़ाया हुआ, उसका फोन आया, कह रहे सर जॉब तो लग गई है और अच्छा पैकेज, लेकिन मतलब इंटरेस्ट नहीं मुझे जॉब करने में। हमने कहा नहीं, हमने कहा क्या करो, कर यूपीएससी की तैयारी करनी है।
तो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है कि नहीं? तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना हो तो जिसके अलोंग वाइब्रेट कर रहा है उसके अलोंग उसको डिफरेंशिएट कर दो। और अगर वेव की वेलोसिटी निकालना हो, कोई मुझे सजेस्ट करेगा हाउ कैन वी गेट वेव वेलोसिटी? वेव वेलोसिटी Sir, इन दिस केस, नो नो, वेव किधर जा रही है? पार्टिकल अगर वाई की तरफ वाइब्रेट कर रहा हो तो वेव किधर चल रही है? एक्स की तरफ। सो डेल एक्स बाई डेल टी, वो तो बताया था ना उस दिन मैंने। सो दैट इज डी एक्स बाई डी टी, सो दैट इज डेल एक्स ओवर डेल टी। वेव वेलोसिटी को v से लिखेंगे और पार्टिकल वेलोसिटी को vp से लिखेंगे। सो v इज इक्वल टू क्या? डेल एक्स ओवर डेल टी। तो ये डिफरेंशिएट करना मैंने बताया था कल, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये मैंने उस दिन बताया था कल, जब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो तो किधर चलेगा। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, और के होता है 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई कट गया, लेमडा ऊपर चला गया। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। देखो आया कि नहीं, जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ आ गया कि नहीं? ये तो बहुत पुरानी बात है 9th क्लास की। वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और कीप रिवाइजिंग, जो भी चैप्टर्स पुराने हुए हैं उनको जरूर कभी कभी देख लिया करो। ये क्लियर हो गया सबको? पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। ठीक है, जागृति ठीक है? yes, sir. So from this equation, you can see that what is the maximum particle velocity? Maximum particle velocity. Omega Cos A. maximum कितना हो सकता है? Cos maximum 1 हो सकता है। तो जब ये टर्म 1 हो जाएगा तो जो बचेगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल होता है, जो एसएचएम वाला होता था। अरे पार्टिकल्स तो एसएचएम कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स के मोशन में तो सारा वही चीज लग रहा है जो एसएचएम में पढ़ा था। तो वीपी मैक्स, अगर कोई पूछता है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा ए। ओमेगा ए, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम यहां से साइन स्क्वायर इसको थीटा लिख लें तो साइन स्क्वायर थीटा होगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा होगा वीपी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एक एलिप्स बनेगा जो एसएचएम में आया था। तो किसी भी देखो, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने का टाइम का फंक्शन है ये, एक पोजीशन का भी फंक्शन होता था, याद करो। तुम लोग अगर याद हो तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, एसएचएम में लिखा था ऐसा, नहीं याद आ रहा है? Yes, sir. बच्चों याद आया कि नहीं ये वाला? मैंने कहा Yes, था sir. कि किसी भी पार्ट वाइब्रेटिंग ऑसिलेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले होते थे, एक टाइम वाला एक पोजीशन वाला। तो टाइम वाला और पोजीशन वाला, क्योंकि अब यहाँ एक्स मैंने नहीं लिखा क्योंकि पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहा है? वाई की तरफ, इसलिए उसकी वाई की वैल्यू वहां छापेंगे। सो नाउ वी हैव टू formula by which this one as a function of time and this one as a function of position, by which you can calculate velocity of particle. ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर उधर देखो, एक वो रखा है क्या वहां पर? कोई बुक रखी है क्या हमारी? मॉड्यूल उधर ऑफिस में देखो, फिजिक्स का एक मॉड्यूल रखा होगा, उसमें फिजिक्स लिखा होगा, ब्लू कलर का होगा। मिला? और देखो, और लो देखो, पुराना अपना वाला है इनका, ये नहीं, अपना मॉड्यूल जिसमें मेरा नाम लिखा होगा। तो देखते हैं, तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ। ये मिल गया शायद। आ जाओ आ जाओ, मिल गया, इधर आ जाओ। सारे बच्चे चेक करें मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल अपना है, ये अगर कोई सॉल्व कर ले एक्सरसाइज 1, तो मेडिकल के बच्चों को एम्स मिल जाएगा, अगर फिजिक्स के हिसाब से। अगर एक्सरसाइज 1 कोई सॉल्व कर ले मॉड्यूल का, और एक्सरसाइज 1 पर जेई मेन में अच्छी रैंक आ जाएगी, और पूरा मॉड्यूल सॉल्व करने पर गारंटी है कि आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा। समझे राघो? नाउ लुक एट 17 ऑफ 25, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लिख कर आता है ना 16 ऑफ 25। तो 17 ऑफ 25 पर पहुंच गए मेरे बच्चे? दिखा? उसमें 4th नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूव्स अलोंग ए स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। लिखा? दिखा सबको? सबको दिख गया? किंजल, Yes, sir. भैया, प्रांजल, प्रांजल कर रहा हूँ, उसमें है 12। जागृति, आरुषि, दिखा Yes, sir. क्वेश्चन? सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर कर लेते हो तो वेव का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें, मतलब जिंदगी में गलत नहीं करोगे अगर नहीं चाहोगे। चाह कर गलत करने लगे तो जैसे बहुत बच्चे कहते हैं मैं पढ़ूंगा नहीं और पेरेंट्स को बर्बाद कर दूंगा। उनको कैसे नहीं, ऐसे उनको नहीं बर्बाद कर सकते, जैसे ये दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर कहा पढ़ने के लिए तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। along a string in the positive direction at a speed of 10 centimeter per second। क्या गिवन है ये? व्हाट इज दिस? क्या, किसकी वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी की पार्टिकल की वेलोसिटी? Wave velocity. Wave velocity. So v is 10 centimeter plus 10 centimeter per second, plus 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is given, wavelength कितना है? 0.5 है ना? देखो, है ना wavelength, and its amplitude is a is given कितना? 10 centimeter. At a particular time t, the snapshot of the wave is shown in the figure. The velocity of point p when its displacement is 5। कोई भी अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है और उसकी फोटो खींच लो किसी टाइम पर, तो एक ऐसा पल्स दिखेगा ना, कोई चीज, जैसे कोई वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी फोटो खींचो तो कुछ पार्ट स्ट्रिंग का ऊपर दिखेगा, कुछ नीचे दिखेगा, यही तो दिखेगा।
तो ये जो फोटो लिया गया उसमें फोटो में ऐसा कुछ आया, देखो ये ऐसा आया, ऐसा ये वेव आगे जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, ऐसा फोटो में तो नहीं गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं? यही तो बच्चों बताओ, ये एक्स है, यहां पर एक पॉइंट पी मार्क्ड है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। ये जो पी है ये अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर है? 5 सेंटीमीटर। देखो यहां पर कहीं होगा ना, ये 10 सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम कितना उछल रहे हैं पार्टिकल्स? 10 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पर तो है नहीं, ये तो कुछ नीचे है ना मैक्सिमम से, तो कितना नीचे है? इसका y कितना है? मतलब y गिवन है, y इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट। तो क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फॉर्मूला क्या है? अभी देखो हमें पोजीशन दिया है, y दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ओमेगा अंडर रूट रूट। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब अभी नहीं हुआ, देखो ओमेगा क्या है? ओमेगा कितना है? 2 पाई न्यू। ओमेगा कितना है? 2 2 पाई पाई बाई न्यू। टी, 2 पाई न्यू। तो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, लेकिन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी भाई। ये होता है 2 पाई न्यू ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना मूर्ख बनाते हैं आईआईटी वाले भी, देखना मूर्ख बनाने की फैक्ट्री है आईआईटी। सो यहां से फ्रीक्वेंसी है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, होता है कि नहीं? तो न्यू इज इक्वल टू v बाय लेमडा। तो v कितना है बोलो? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड ना। और लेमडा कितना है? Yes, sir. लेमडा इज 50 0.5 सेंटीमीटर। meter. तो क्योंकि ऊपर हाँ सेंटीमीटर वही। है तो 0.5 को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये आ गया कितना? 1/5 पर सेकंड, 1/5 हर्ट्ज। देखो आ गया कि नहीं? न्यू आ गया। हम न्यू यहाँ छाप दो तो क्या लिखूं बताओ? 2 इंटू 3.14 पाई में दिया आंसर कि नहीं? किस ऑप्शन देखो, पाई में दिया पाई है में। क्या? यस सर। तो पाई को नहीं छेड़ते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 1/5 अंडर रूट। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना है? ये बताओ कि जो आंसर्स गिवन है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है कि मीटर पर सेकंड में? मीटर मीटर में पर कन्वर्ट। सेकंड। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या लिखें? एक काम करते हैं, अभी मैं सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, बाद में आंसर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एम्पलीट्यूड कितना है बताओ? ए कितना है? 10 ना। तो 10 का 10 स्क्वायर क्या लिखूं? 100 माइनस वाई का स्क्वायर 525, तो 75 हो गया ये। तो 2 पाई बाई 5 रूट 75, 25 गुणे 3, तो 25 बाहर आ जाएगा, 5 रूट 3। नहीं ऐसे कर लें, 5 रूट 3 ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड चाहिए तो 1/100, 100 से डिवाइड कर देना। हाँ, तो 2 पाई बाई 100, 2 पाई रूट 3 बाई 100, रूट 3 पाई बाई 50। कितने ऑप्शंस में लिखा है? बस, तो ये जो बेकार हो गया तुम्हारा काम। मैंने कहा मूर्ख बनाने की फैक्ट्री है आईआईटी। जैसे तुमने इतना काम करके किया और ये सारे ऑप्शन में लिखा है, तो फायदा क्या है? ऐसा काम कभी नहीं करना है जो चारों ऑप्शन में लिखा हो, क्योंकि तुम जहां के वहीं रह गए। क्या टिक करो? चारों टिक कर दो। नहीं, एक ही सही है उसमें, सिंगल चॉइस करेक्ट वाला है। ये समझी बात बच्चों? उसने ये सिखाया कि वो काम मत करो जो सब लोग कर रहे हैं। जैसे चारों में वही आ गया तो फायदा हुआ कुछ? हाँ, तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। हमें क्या काम करना था? हमें सिर्फ ये देखना था कि पार्टिकल किधर उछल रहा है, डायरेक्शन चेक करना है। देखो डायरेक्शन सबका अलग अलग है, चारों ऑप्शन में डायरेक्शन एक नहीं है। 2 आई कैप है, 2 जे कैप होंगे। तो वेव, ये बताओ अगर ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव कहीं क्वेश्चन में लिखा है? देखो लिखा यस होगा। सर। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल उछलते हैं। वेव किधर जा रही थी? पॉजिटिव डायरेक्शन में।
तो इसका मतलब पार्टिकल वाई की तरफ उछलेंगे। तो आई कैप वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, हो ही नहीं सकता। आई कैप तो वेव जा रही है ना, तो जिधर एनर्जी जाती है उसके परपेंडिकुलर तो पार्टिकल उछलते हैं। इसका मतलब जे कैप वाले दो ऑप्शन सही हैं। अब उसमें से एक सेलेक्ट करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, हमें डायरेक्शन चेक करना था। अब ये मुझे कौन बताएगा कि ये पार्टिकल ये पॉजिटिव ऊपर उछल रहा था कि नीचे उछल रहा है? ये जो चेक कर ले उसका सही हो गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। में आई कैप वाला नहीं होगा, ये समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव इज आई कैप, सो पार्टिकल वेलोसिटी इज अलोंग जे कैप, बट द क्वेश्चन इज प्लस जे कैप और माइनस जे कैप, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो जरा देख कर बताओ ध्यान से फिगर, ये पार्टिकल किधर उछल रहा होगा इस समय? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है। कैसे पता? किसी के फोटो देखकर कभी भी वो किधर जा रहा है ये बता ही नहीं सकते। इधर देखो, मुझे मेरी फोटो ऐसे खींचो, मैं आगे जा रहा हूं कि पीछे? मैं ऐसे चल रहा था जब तुमने फोटो खींचा, नहीं समझे? जैसे मैं पीछे जा रहा था ऐसे जब किसी ने मेरा फोटो खींचा है, और ऐसे है ऐसे। अब मैं आगे जा रहा हूं कि पीछे? ऐसे जाने वाला था। तो किसी के एक स्टैंड की फोटो देखकर तुम बता ही नहीं सकते, जब तक दो स्टैंड्स पर चीजें नहीं देखी तब तक हम बता नहीं सकते कौन चल रहा है। अरे कार बैक गियर में जा रही होगी, जैसे फोटो देखा कार किधर जा रही है। बहुत सारी ये एप्टीट्यूड में हम लोग पूछते थे जब बच्चों का, दिल्ली में 50 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे पूरे एनसीआर में, तो उसमें बहुत अच्छे बच्चे आते, तो हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते थे, वो उसमें इंटरव्यू लेते थे राजनगर डीपीएस में। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कार बनाई जाती थी, वो फ्लैश कार्ड्स होते थे, तो उनके सामने डिस्प्ले होता था, कार किधर जा रही है? तो कह राइट जा रही है। अरे सर पीछे भी तो चल सकती है, हम कैसे बताते हैं किधर जा रही है? उसका जैसे इंजन इधर है तो इधर ही जाती है, जिधर इंजन उधर ही कार जाती है, ये जैसे अक्सर यही लोग कह देते हैं, है ना? वो पीछे भी जा सकती है। तो ये गलत हो गया। अब ये नहीं बता पाओगे कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे, तो हमेशा आप क्वेश्चन को सही गलत करने की 50% प्रोबेबिलिटी है। अब क्या करें, किधर जाएगा? क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वीपी निकालने वाला, इससे स्पीड निकलती है, इसमें डायरेक्शन निकालने का कोई जुगाड़ है ही नहीं। नहीं समझे? इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आएगा, इसे हमेशा प्लस आएगा ये, क्योंकि इसमें स्क्वायर है ना। स्क्वायर करते ही माइनस तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, जैसे तुमने स्क्वायर किया, माइनस वाला खेल ही खराब हो गया सारा, है ना? क्या करें, क्या करें बताओ? अब नई बात सीखनी पड़ेगी, उसको बिना सीखे क्वेश्चन हिल नहीं सकता, गलत हो जाएगा। तो इतने तक पहुंच गए होंगे बच्चे, लेकिन अगर एक बात नहीं जानते हैं तो या तो गलत करके आए होंगे, या तो बाई चांस भाई हो गया होगा सही, लेकिन कहीं अगर बाई चांस इसमें सही करेंगे तो कहीं गलत कर देंगे। अब देखो, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, देखो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन particle velocity and wave velocity. Unless we study this, we cannot solve this question, these types of questions. Particles velocity and wave velocity. तो ये बताओ कि पार्टिकल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिखा था? अभी क्या लिखा था पार्टिकल वेलोसिटी? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही तो लिखा था, यह आया था। और ये किसको डिफ्रेंशिएट करके हमें मिला था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। वे पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, वे बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे 20 साल से मजा आ रहा है, ये भी तो हमारे लिए पेशेंस की बात है। जैसे कितने यही पढ़ाओगे, कितना ऐसे वही चीज बताओगे, क्योंकि हमारे सामने ऑडियंस बदलते रहते हैं, तो उनके लिए नई चीज है ना। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। चलो एक काम करते हैं, मैं अब डेल वाई बाई डेल एक्स निकालने जा रहा हूं, इसका फायदा अभी पता चलेगा। डेल वाई बाई डेल एक्स कितना है कि डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? एक्स के सामने क्या लिखा है? माइनस के, तो माइनस के बाहर आ जाएगा,
माइनस के ए कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये नहीं भूलना है ना अंतिम दिन तक। डेल वाई बाई डेल एक्स आ गया कि नहीं, बताओ, बोलो भाई। अब ये है डेल वाई बाई डेल टी, ये क्या लिखा हुआ है, डेल वाई बाई डेल टी तो कहा गया था, अरे भूल गए क्या, पार्टिकल वेलोसिटी, कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, चलो, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये भी कॉस, ये भी कॉस है, चलो डिवाइड कर दें। तो अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी को डेल वाई बाई डेल एक्स से डिवाइड कर दूं, तो बताओ क्या मिल गया, माइनस ओमेगा बाई के। कॉस कॉस कट जाएगा, माइनस ओमेगा बाई के मिल जाएगा कि नहीं, यस सर। देखो डिवाइड करोगे यही मिलेगा। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी माइनस, यही तो वेव वेलोसिटी होती है, इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। और बहुत साल पहले, मतलब बहुत समय पहले, मैंने आपको किसी ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है ये बताया हुआ है। किसी किसी वाई वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हो तो उसमें किसी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बताया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कुल मिलाकर देखो क्या रिलेशन आ गया, कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब सुन लो, ये एक बात है जो इस देश के वो बच्चे जो आईआईटी वगैरह में जाना चाहते हैं वो जानते हैं, स्कूल से ऊपर की बात है ये, जिनको सिर्फ स्कूल पास करना है उसको नहीं भी लिख सकते। वीपी इंटू माइनस वी इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमें काम करना है। बस देखो देखो ध्यान से। तो अब देखो इस क्वेश्चन में वेव वेलोसिटी पॉजिटिव गिवन है कि नेगेटिव, क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। और क्वेश्चन में देखो कि वेव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में कहा गया है कि नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव। 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 तो ये जो देखो फिगर देखो, इसका मतलब ये लिखा है वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, बताओ क्या रखो, माइनस इंटू वी इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये माइनस है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यहाँ का स्लोप क्या है, स्लोप, इस जगह अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, इस नेगेटिव। लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव, नेगेटिव भाई, अगर ये एंगल 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होता है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप भी नेगेटिव, तो एक नेगेटिव क्वांटिटी फिर पॉजिटिव क्वांटिटी फिर नेगेटिव क्वांटिटी, तीनों को गुणा क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना, अरे माइनस प्लस माइनस का गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव आ गया, तो आंसर इज जे कैप, पॉजिटिव आई में जा रहा है। अब प्लस जे कैप वाले कितने ऑप्शन है, वही सही हो गया, वही सही हो गया, प्लस जे कैप। तो तुम्हें सिर्फ क्या निकालना था कि किधर उछलेगा पार्टिकल, तुम्हें ये निकालना ही नहीं था, ये जो हमने किया, ये तो सब में आ रहा है ना बच्चों। विच ऑप्शन इज करेक्ट, A, and the method by which this question is corrected is only and one and only this formula. Particle velocity is minus times wave velocity into slope of tangent. Slope of tangent कहीं भी ड्रॉ कर दो हो जाएगा। ये बात समझ गए सारे बच्चे की नहीं, ये शानू? यस सर।
हो गया बच्चों? ठीक है नहीं, अपलोडिंग कैसे हो गई? ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब हमारी अगली बात होगी कि एनर्जी ऑफ वेव्स। देखो इसमें तुम्हारे उसमें लिखा होगा, ये सब सीक्वेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव एंड आगे क्या आ रहा होगा, हेडिंग पढ़ो, फेज एंड फेज डिफरेंस। अच्छा, ये एक फेज और फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देगा। ये होगा रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड, कहाँ लिखा है, ये देखो कहीं होगा, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना? आगे देखो, क्या मैंने ये बता दिया है बच्चों की, मैंने ये बता दिया कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है। ये रिलेशन देख लो, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, दिया गया है। हाँ 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 हाँ, देखो इधर, अगर दो वेव्स, अगर मान लो ये कोई वेव है, उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाई की तरफ पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं और एक्स की तरफ वेव आगे जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको बताया है कि दो पॉइंट्स जो लैम्डा दूर है, जो लैम्डा दूर है, लैम्डा मतलब एक वेव यही तो कही जाएगी, दो क्रेस्ट्स के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं ना, बोलो, ये तो वेवलेंथ। तो ये दोनों एक फेज में उछल रहे होते हैं। तो जब ये मीन पोजीशन पर आएगा तो ये भी मीन पोजीशन पर आएगा, जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, जब ये सबसे ऊपर होगा तो ये भी ऊपर होगा। तो अगर लाइन में सारे बहुत कई लोग खड़े हैं और आगे पीछे जाने को बोला जाए वेव की तरीके से, तो मुझसे लैम्डा दूर जो पर्सन होगा वो मेरे साथ ही आगे जा रहा होगा, मेरे साथ ही पीछे जा रहा होगा। तो एक टाइप से जो लोग वाइब्रेट करते हैं उसको कहा जाता है सेम फेज। फेज मतलब एक साथ एक साथ एक साथ आगे जाना, एक साथ पीछे जाना, तो सेम फेज में है। तो अगर मैंने ये बताया था कि अगर दो पॉइंट्स के, मान लो ये x इज इक्वल टू 0 है, ऑरिजिन है ना ये तो, और ये जो है वो x1 दूर है वहां से, और ये x2 दूर है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो x2 माइनस x1 को क्या कहा जाता है, इसको डेल्टा x से लिखा जाता है, और इसको क्या पढ़ा जाता है, पाथ डिफरेंस, मतलब कितनी दूर है दो पॉइंट्स, और वो उछलते कैसे हैं, इसको फेज डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। उछलते कैसे हैं, इसको फेज डिफरेंस के नाम से जानते हैं, उछलते कैसे, तो उसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। डेल्टा फाई से लिखते हैं फेज डिफरेंस, ये बताएगा कि उछलते कैसे हैं, फेज डिफरेंस। तो हम लोगों ने, मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर अगर दो चीजों के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है तो उनका फेज डिफरेंस 2 पाई है, ये बता दिया था ना बच्चों। बताओ किंजल, बताया था कि नहीं ये, Yes, sir. आरुषि? Yes, sir. ये बताया था मैंने कि अगर दो पॉइंट्स लैम्डा दूर हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। 2 पाई मतलब कि सेम फेज, मैंने बताया था 360 डिग्री घूम जाओ तो बात तो वही होगी। इसलिए वन जो है वो कितना है, 2 पाई बाय लैम्डा। इसलिए डेल्टा एक्स अगर है, जैसे लैम्डा पर 2 पाई, तो 1 पर इतना, तो डेल्टा एक्स पर कितना, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस अगर है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फॉर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन अगर है तो तुम्हें एक नंबर का क्वेश्चन या दो नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तुम्हें दो, एक वेवलेंथ गिवन होगा और पूछेंगे दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस बताओ जो इतनी दूर है, देख लो मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो, लैम्डा बाई 2 दूर, इससे लैम्डा बाई 2 दूर कहाँ होगा, देखो इधर भाई बच्चों, यहां से लैम्डा अगर ये दूर है तो इसका आधा डिस्टेंस यही तो होगा,
इससे अगर देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट्स λ/2 दूर है कि नहीं एक दूसरे से, तो λ/2 दूर में कैसे उछल रहे होंगे? λ/2 वाला यहाँ पर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो पक्का है कि अपोजिट है ना, बिल्कुल। जब ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो λ/2 दूर जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा उल्टा उछलेंगे, एक आगे जाएगा तो मुझसे λ/2 दूर वाला आदमी पीछे आएगा, तो इसको पाई फेज डिफरेंस कहते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस है, पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट, है ना, दोनों लोग बिल्कुल अपोजिट है। तो डेल्टा एक्स की जगह λ/2 रखकर देखो पाई आ जाएगा। डेल्टा एक्स की जगह λ/2 रखो तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि अगर दो चीजों के बीच में, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 है, तो उसका फेज डिफरेंस निकालना हो तो रख दो यहाँ 2π/λ इंटू λ/2, so this is pi, so delta phi is pi, delta phi is pi, isn't it? तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा। अब एक और बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, 90% बच्चे ये फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन एक और फॉर्मूला है जिसको अगर जान लें तो हम मतलब वो 10% में आ जाएंगे हम लोग। ये क्या रिलेशन लिखा तुम लोगों ने, हेडिंग क्या लिखी? रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रुक जाए थोड़ी देर, 10 मिनट बढ़ा दें, 10 मिनट और, तब तक कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब एक और हम पॉइंट आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान से देखना, आप समझना बात को। जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग है, ये कोई टाइट स्ट्रिंग है, और अगर मैं किसी भी वायलिन या कोई भी गिटार है, उसका कोई भी पॉइंट प्लग करना है, मतलब अगर मैं एक पॉइंट को नीचे ऐसे ले जाकर छोड़ दूं तो वाइब्रेट करने लग जाएगा कि नहीं? एक टाइट स्ट्रिंग है, तो इसको अगर नीचे लाकर छोड़ दूंगा तो वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो धीरे धीरे करके पूरी वायर वाइब्रेट करने लगेगी, तो एनर्जी ट्रांसफर होकर के सबके पास पहुंच जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये पार्टिकल मैंने यहां ले जाकर छोड़ा था यहां पर, तो कितने टाइम के बाद फिर यहीं पर आ जाएगा? जैसे ये यहाँ ऊपर मीन पोजीशन पर आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आ जाएगा। तो अपने इस जगह से यहाँ पर जाने का कितना टाइम? T/4। फिर यहाँ से और ऊपर जाने का पार्टिकल T/4, फिर नीचे आने का T/4, और फिर और नीचे आने का T/4। तो कितने टाइम लगा फिर से वहीं पर आने में? T/4। तो कोई भी चीज एक साइकिल के बाद उसी फेज में आ जाती है जैसे पहले थी। ये सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? उसी फेज में आ जाती है जैसे पहले थी। कोई भी चीज अगर हो, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से वैसे ही आ गए ना जैसे शुरुआत हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर कितने टाइम के बाद, कैपिटल टी टाइम के बाद, फेज डिफरेंस 2π हो जाता है। 2π मतलब नो फेज डिफरेंस, फिर से उसी में एक चक्कर पूरा हो गया। अगर दो किसी पार्टिकल के दो स्टैंड्स पर हम देखें, एक अभी देखें, एक कैपिटल टी के बाद देखें, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि एक ही बात आ गई ना दोबारा।
मेरी बात समझ, एक साइकिल ही तो कहते हैं। इसका मतलब अगर कैपिटल टी टाइम का डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। तो अगर यूनिट सेकेंड का डिफरेंस है तो 2 पाई बाई टी फेज डिफरेंस होगा कि नहीं। तो अगर डेल्टा टी टाइम का डिफरेंस है तो कितना फेज डिफरेंस होगा। फॉर डेल्टा टी, डेल्टा पाई इज 2 पाई बाई कैप, अरे न्यूटरी मेथड भाई। तो जैसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कितना फेज डिफरेंस है, वैसे किसी भी थ्रेड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दो टाइम इंटरवल पर अगर फोटो खींचा जाए तो भी मैं बता सकता हूं कि किसका फेज डिफरेंस क्या होगा। अगर कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है और उसका टाइम पीरियड पता कर लो, अगर तुम टाइम पीरियड के गैप पर फ्लैश करके और फोटो खींच रहे हो तो तुम डिफरेंस कर ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे एक बार खींचा और हर इवेंट का टाइम पीरियड है और उतने टाइम के बाद फिर से फोटो लिया, फिर अगली बार फिर उतने टाइम के बाद, तो एक ही फोटो खींच पाए। ये समझे, जैसे कोई स्विंग कर रहा है और जब वो झूले पर उधर जाने लगता तब मैं फोटो खींच रहा हूं, तो आया और जब इधर आया तब फिर मैंने फोटो खींचा, तो तुम इतनी मेहनत करने के बाद एक ही बार फोटो खींच पाए, है नहीं, क्योंकि उसकी फिर से साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर उसके अलावा कोई टाइम इंटरवल होगा तो तुम फेज डिफरेंस कर सकते हो। जैसे आधे साइकिल के बाद अगर तुम फोटो खींचो तो पाई मिलेगा। अगर टी बाई 2 मैं लिख दूं तो आधे टाइम के बाद, मान लो 2 सेकंड में कोई पूरा कर रहा है एक साइकिल, अगर एक सेकंड के बाद खींचोगे तो वहां मिलेगा ना, इधर आता हुआ, इधर से जाता हुआ फोटो खींचा और उधर से आता हुआ फोटो मिलेगा, इसका तो पाई का फेज डिफरेंस है। सो वी हैव टू फार्मूला, वन इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा into delta t, and the other is delta phi is equal to 2 pi by capital T into delta x है ना यहाँ तो, delta x and this is delta t। ये दो फार्मूले लिख लो। ये क्या है, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल, and this is the relation between phase difference and position difference in। ठीक है जागृति, आरुषि, विदिशा, सिंजल एंड रिया, क्लियर है बात ये। Yes, sir. सोल्यूशन तो भी निकल के आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये हम निकालते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन कर लें तो ये बात समझ में आई कि नहीं ये पता चल जाएगा। सो लेट अस डू वन एग्जांपल। पेज नंबर 1 पर आ जाओ, अभी भेजा था ना। इसमें ये आओ, कहीं मिला किसी को। अच्छा ये A4 देखो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, A4 दिखा सबको। A4 में देखो जरा, इसमें करें ट्रांसवर्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वेव की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एक्स ना, लेफ्ट टू राइट। द फिगर रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट ए गिवन इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट विच पॉइंट्स हैव एन अपवर्ड वेलोसिटी। बताओ, अभी बताया था, स्लोप से निकाल कर देखो। किन पॉइंट्स की वेलोसिटी ऊपर है,
डी है और F. बताओ, एफ है और नहीं, एच का स्लोप क्या आएगा? अरे अभी भूल गए क्या? अभी तो बताया, Vp इज इक्वल टू माइनस इंटू वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जिन जिन पॉइंट्स का स्लोप नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा ना पूरा टर्म। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पर मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं तो पॉजिटिव साइड से उसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा? DEF, DEF चेक करो बच्चों, DEF ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर टेंजेंट बनाओगे तो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। करके देख लो चाहे, ठीक है कि नहीं किंजल? ठीक है, देखो सर मुझे ई, इतना सही से समझ नहीं आया। जैसे ई पॉइंट है ना, ये ई पॉइंट है। स्लोप निकालना आता है कि नहीं पहले बताओ, तो उसके बाद तो मैं जान पाऊंगा क्या है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आता है? मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, टेंजेंट, तो यही तो टेंजेंट है, तो टच करते हुए लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स से वो 90 से ज्यादा है कि कम है किंजल? ये एंगल 90 से ज्यादा है कि कम है सर आई एम नॉट किंजल? एबल टू सी द स्क्रीन। तो ये नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन क्लियर? नो सर, दिख ही नहीं रहा। और किसी को? और Sir, it is रिया visible. नहीं दिख रहा है? देख लो एक बार, तो मैं सेटिंग में चेंज करूं कुछ? सबको नहीं दिख रहा है? अरे आरुषि It's visible, sir. It नहीं is दिख रहा है visible, sir. विजिबल? ये देखो यहाँ पर ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ऑफलाइन आ जाया करो। ये जो एंगल है 90 से ज्यादा है ना, तो स्लोप नेगेटिव है। अगर ई पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा देवी ना, ई पॉइंट पर, तो इसका भी तो स्लोप नेगेटिव होगा इस। और ऐसे एफ पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा तो इसका भी तो स्लोप नेगेटिव होगा। जो ऐसे ऐसे टेंजेंट बनेंगे, ऐसे ऐसे, उसका स्लोप नेगेटिव है। जो ऐसे ऐसे बनेंगे स्लोप पॉजिटिव। मैंने उधर बताया था, इधर से तुम आ रहे हो तो जो चढ़ता हुआ फ्लाईओवर है उसका स्लोप पॉजिटिव, जो ऐसे जाता हुआ फ्लाईओवर है वो नेगेटिव। तो जहां चढ़ते हुए पॉइंट्स हैं वहां सब पर टेंजेंट पॉजिटिव आएगा। अब देखो कहां चढ़ता हुआ कहां कहां पर है, ग्राफ देखो, फिगर, क्वेश्चन देखो। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी भी फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए मिलेंगे तुम्हें? बी और एच, बी और एच, चढ़ना चढ़ाई है ना, बी और एच। तुम लेफ्ट से चलो, लेफ्ट से, तो चढ़ाई वाले कहां पर मिलेगा? चढ़ाई, ये फ्लाईओवर मान लो बना हुआ है, तो फ्लाईओवर के किस पॉइंट पर तुम्हें चढ़ना पड़ेगा? किस किस पॉइंट पर? बी और एच। एच चढ़ाई नहीं है क्या? जब नीचे जाओगे अंदर अंडरपास है, अंडरपास से जब ऊपर आओगे तो चढ़ना नहीं है, एक्सेलरेटिंग अप तो करना पड़ेगा। वो अंडरपास है, जैसे ये फ्लाईओवर ऊपर गया, फिर ग्राउंड पर आए, फिर अंडरपास चले गए, फिर नीचे ऊपर से चढ़ नहीं रहे हो एच पर। तो जहां चढ़ाई वाला ग्राफ है, ऐसे अगर बहुत अगर बेहतर ढंग से समझना हो स्लोप क्या होता है, तो समझो कि इधर से आ रहे हो तो जो चढ़ने वाला है चीज है वहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा, जो उतरने वाला है स्लोप नेगेटिव है। अब बताओ स्लोप नेगेटिव कहाँ कहाँ है? DEF, ई पर भी तो नीचे जा रहे हो, नीचे ही तो जा रहे हो, उसके बाद अंडर पास है ना। अरे ये समझ, आप किंजल जान पाई? किंजल यस ये सर। पॉइंट्स देखो ना, कहाँ कहाँ पर तुम्हें उतरना पड़ रहा। मान लो तुम बाइक से आ रहे हो तो कहाँ पर तुम्हें ब्रेक लगाना पड़ेगा, किस किस जगह पर, किस पाथ की किस सेगमेंट पर तुम्हें ब्रेक लगाना पड़ेगा बताओ? DEF, DEF पर ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, देखो ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हो, बोलो। तो जहां ब्रेक लगाना पड़े वहां पर स्लोप नेगेटिव। और जब स्लोप नेगेटिव, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी नेगेटिव है तो पूरा पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो किन किन पॉइंट्स पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव होगी? DEF। और कहां कहां पर डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी? B एंड H।
और कहां पर जीरो होगी, जहां हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है, सी और जी, सी और जी। एंड विच पॉइंट्स हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक वेलोसिटी, मीन पोजीशन पर जो पॉइंट होता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मीन पोजीशन पर है, ना ऊपर है ना नीचे है, लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कौन सा है, ई। तो उसकी मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन पर जो पार्टिकल होता है एसएचएम में, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो ई अपने मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो सबसे तेज क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों। ये आपको करना है कुछ, और आगे हम लोग देखेंगे, एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे, बस स्ट्रिंग की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Good.